हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी गुरु। और मैं आपको आज बताऊंगा कि टायर 2 एसएससी सीजीएल का जो पेपर है उसको कैसे ओरली सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये टायर 2 सीजीएल के पेपर पे बेस्ड वीडियो है। और मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने टायर 2 2016 का जो पेपर जब हुआ था तो वो जब दिए थे तो वो लोग बोल रहे थे कि पेपर जो था वो बहुत ही टफ था। पेपर टफ क्यों था? पेपर टफ इसलिए था क्योंकि वो पेपर बहुत ही कैलकुलेटिव था। पेपर टफ क्यों था? क्योंकि वो पेपर बहुत ही लेंदी था। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद ही आप सोचना कि क्या ये पेपर टफ है, क्या ये पेपर कैलकुलेटिव है, क्या ये पेपर लेंदी भी है जैसा कि लोग पहले से बता रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पेपर को आज मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ ये पेपर 1 दिसंबर का है। और इसमें मैं सिर्फ आज 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ। और 10 क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट और भी जो फर्दर पार्ट्स बनेंगे उसमें सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और सारे क्वेश्चन मैं ओरली डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के वीडियो से आप क्या सीखेंगे। आज के वीडियो से आप सीखेंगे कि कैसे सोचा जाता है। ट्राई टू लर्न हाउ टू थिंक। ठीक है। एक्चुअली में आज मैं सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि सॉल्यूशन तो आप बहुत से बुक में भी देखते होंगे, बहुत से लोग भी आपको बताते होंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्यूशन इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेट या फिर और भी कई सोर्सेस पे आप ये नहीं सीख पाओगे कि कैसे सोचते हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे सोचते हैं पेपर को, कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। उसके पहले मैं आपको अपना चैनल इंट्रोड्यूस कर दूं। ये हमारा चैनल एसएससी गुरु है, जिसको कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो कि हमें मोटिवेट करेगा आगे वीडियोस को बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना होगा, जो कि हमें मोटिवेट करेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन कहता है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है। देन द करेक्ट इनइक्वालिटी इज। तो करेक्ट इनइक्वालिटी पूछ रहा है हमसे, तो उसके पहले देखेंगे जैसे हमारा क्वेश्चन पढ़ना खत्म हुआ। अब आप देखिए ऑप्शन में कि क्या पूछ रहा है ये। ठीक है। ऑप्शन पूछ रहा है कि देख, ऑप्शन जो है वो बता रहा है कि x रूट एक्स और एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है। सारे ऑप्शन में वही बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। कोई एक ऐसा नंबर सोचना है आपको जो कि हमारा वो नंबर हेल्प करे हमको अंडर रूट भी निकालने में और स्क्वायर भी निकालने में। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे सोचते हैं। जैसे आपने अपने दिमाग में रखा 0.4। नंबर तो 0 से बड़ा है, 1 से भी छोटा है। तो देखिए, अगर 0.4 लेते हैं, आपका x तो सेटिस्फाई कर लिया, एक्स स्क्वायर भी आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन रूट एक्स जब निकालना रहेगा तब क्या करोगे? 0.4 में तो दिक्कत हो जाएगा। फिर फिर आप ये देखिए कि 0.4 जो है उसके जगह पे आप 0.04 अगर लेते हैं तो क्या ये आपको हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा। आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये दो डिजिट के बाद डेसिमल है, वो 4 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा। इसका मतलब कि नंबर जो है वो अपने स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डेसिमल नंबर को जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा नंबर के बेस वैल्यू से छोटा होगा। इसका मतलब आइए ऑप्शन देखते हैं। नंबर खुद डेसिमल में है तो नंबर का बेस वैल्यू बड़ा होगा और स्क्वायर वैल्यू छोटा होगा। आइए पहले चेक करते हैं कि स्क्वायर वैल्यू छोटी होनी चाहिए। इस ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ये गलत है। और इसमें दे रखा है स्क्वायर वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बेस वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बेस वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। चलिए ये दोनों निकल गया। और यहाँ पे दे के रखा है स्क्वायर का वैल्यू बड़ा है। चलिए दो ऑप्शन तो हमारे निकल गए। आइए देखते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है। ठीक है। अब जब इसको आप स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर करने के बाद 0.0016 आना था। और जब इस वैल्यू को आप रूट करिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 0.2 आएगा। और जब 0.2 आएगा तो ये देखिए ये बेस वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब जब आप रूट करेंगे इसको, जब इस वैल्यू को रूट करेंगे तो वो वैल्यू बड़ी होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो गया? रूट एक्स। इसका मतलब आपका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन थर्ड।
ठीक है। आइए आपको मैं इसको जो मैं बोला उसको मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे होता है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ कि करेक्ट आंसर जो है ये सी नहीं, ये तीसरा वाला है। और नंबर जो है उसको 0.04 ले लीजिए, फिर आप उसको स्क्वायर करिए, फिर आप उसको अंडर रूट करिए। और यहाँ पे क्या लिखा है कि आप जानते हैं कि स्क्वायर, किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा उस नंबर के बेस वैल्यू से छोटा होता है, और जो रूट की वैल्यू होंगी वो डेसिमल नंबर से ग्रेटर होंगी। ठीक है। तो आप, क्या पेन के की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल नहीं। आप क्या ओरली नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। थ्री बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 36 seconds, 40 seconds and 48 seconds respectively. They start ringing together at a particular time. They will ring together after every उसके बाद ऑप्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले क्वेश्चन जैसे ही एंड हो उसका ऑप्शन आप एक बार देख लो। मिनट्स में पूछ रहा है, ठीक है। 6, 12, 18 और 24 है। ओके, वी कैन डू। अब देखिए 36 सेकेंड है, 40 सेकेंड्स है और 48 सेकेंड है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप यहाँ पे इसका एलसीएम निकालोगे। इससे आपको आगे की वैल्यूज मिलेगी कि वो वेल जो है वो कब जाके अगली बार एक साथ रिंग करेगा। तो आप देखो, आप 36, 40 और 48 का एलसीएम निकालना है। तो आप सोचोगे कि अरे भाई एलसीएम निकालने के लिए तो मुझे पेन चाहिए, कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप बिना पेन के कर सकते हो। जैसे देखो 36 है, ठीक है। 36 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या होएगा? 36 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली में आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको लगेगा कि पेन की जरूरत है, लेकिन क्या आप ये मन में नहीं सोच सकते कि 36 को जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, जैसे देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है। और फिर 48 का 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 जा 48। ठीक है। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम जो होती है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, इसलिए आपको 2 पे पावर 4 जो है वो लेनी होगी, और फिर 3 इंटू 5 लेना होगा। और जब आप ये ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 टू द पावर 4 और 3। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या 48 के बराबर नहीं है? आप बताओ, क्या ये 48 के बराबर? 2 पे पावर 4 इंटू 3, ये 48 के बराबर है। तो आप यहाँ पे 48 लिख दो, और इधर 5 इंटू 3 है, 5 इंटू 3 लिख दिए 15। तो क्या इतना सेकेंड्स हो गया, 48 बाई 15 सेकेंड्स हो गया। और आपको 60 से डिवाइड करनी है। तो क्या 16 से आप जब डिवाइड करोगे, 16 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आप इसके लिए मेंटली नहीं कर सकते? 15 से 60 कटेगा 4 टाइम्स में, और फिर 4 से 48 कटेगा 12 टाइम्स में। तो जब 12 टाइम्स में कटा तो क्या ये हमारा आंसर नहीं होगा? क्या इसके लिए पेन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। टायर 2 का क्वेश्चन है सर, आप ऐसे मत बोलो कि पेन की जरूरत नहीं होगी। टायर 2 के क्वेश्चन को लोग 2 घंटे में नहीं कर पाते, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप खुद ही देखो कैसे करते हैं। आप सोचिए, क्या इसके लिए पेन का जरूरत है? क्या आप एलसीएम 36, 40 और 48 का आप मेंटली नहीं कैलकुलेट कर सकते? आपको करना होगा। आप टायर 2 का जब एग्जाम दे रहे हैं इसके पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं आगे कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर देन इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय। ठीक है। सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि ओनली 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ओनली 9 से होना चाहिए, या फिर 3 और 9 दोनों से होनी चाहिए, या फिर 3, 6 और 9 तीनों से होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप क्या करो, 3 डिजिट नंबर लो।
सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है 100। 100 में सम ऑफ डिजिट है 1, सम ऑफ डिजिट है 1। आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे करते हैं। 100 लिया, फिर अगला नंबर 101 लिया, फिर अगला नंबर 102 लिया। इसके बाद सम ऑफ नंबर जो है इसका 1, इसका 2, इसका 3। देखिए 100 में से 1 गया 99, 101 में से 2 गया 99, 102 में से 3 गया 99। ओके, अब आप यहाँ पे 99 को देखो, ये 3 से जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ये 9 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये भी, ये दोनों खत्म, फिर ये बोथ हो गया। फिर क्या यहाँ पे 6 देके रखा है, आप एक बार चेक कर लो कि 99 6 से कटता है क्या? नहीं कटता। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये क्या पेपर लेंदी है, इतना इजी? ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कैलकुलेटिव बोल रहे थे, आप तो ऐसे ही कर रहे हो। चलिए देखते हैं, ये तो शुरुआत का 3 ही क्वेश्चन है, अभी मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे आप एक बार देख लो क्या है, 2/3 है, 3/5, 11/15, 3/5, 2/3, मतलब सारे में 2/3, 11/15 और 2/3 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे करेंगे, आप जरा सोचिए आप इसको कैसे करेंगे। मैं इस क्वेश्चन के लिए, आप इसको और ही सोच सकते हो, जैसे 2/3 है, 2/3 को परसेंटेज वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/3 इक्वल टू 33.33, और 2 इंटू 33.33 इक्वल टू कितना होगा, 66.66%। ठीक है, 66.66%। 3/5 क्या होगा, 60%। 11/15 क्या होगा, 1/15 0.066 होती हैं, और 11 इंटू 0.066 इक्वल टू, वो जो है वो 73% से एक्सीड कर जाएगा। इसलिए आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, सबसे बड़ी वैल्यू 11/15 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 हमारा रिजेक्ट हो गया। अब इस दोनों में देखना है, अब देखिए 73 के बाद कौन सी वैल्यू है, 2/3, इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या पेन की जरूरत है, आप 2/3 खुद से नहीं कर सकते, आप 3/5 खुद से नहीं कर सकते, 3/5 क्या होती है ये वैल्यू आपको नहीं पता है, कर सकते हैं सर। इसलिए क्वेश्चन जो है वो लेंदी और कैलकुलेटिव बोलने से पहले आप अपने आप को करेक्ट करिए कि क्या आप गलत डायरेक्शन पे तो नहीं है। एक बार आप बताइए कैसे आप इसको कैलकुलेटिव बोल सकते हो। क्या आपको 11/15 करने के लिए कैलकुलेशन की जरूरत है? अगर है तो आप अपने बेसिक को पहले करेक्ट करो, ताकि ये सारे क्वेश्चन ओरली किए जा सकते हैं और आप भी कर सकते हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ग्रेटर ऑफ द टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 900 एंड सम एक्सीड्स देयर डिफरेंस बाय 30। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको आप हटा दो, डिफरेंस बाय 30। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्या आप इस क्वेश्चन के लिए x मानोगे कि एक नंबर को x मान लेते हैं, दूसरा नंबर जो है वो 900 प्रोडक्ट है, तो x इंटू समथिंग इक्वल टू 900, ऐसे क्या मानोगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है, बिना पेन के कैसे करना है। यार पेन उठा के तो हर कोई कर देगा, क्लास 7 के बच्चे को दे दो ये क्वेश्चन कर देगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। या फिर 7 का बच्चा भी पेन उठा के कर रहा है, आप भी पेन उठा के कर रहे हो, फिर आप निश्चित रूप से सही नहीं है, आप गलत हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे ये करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पहला ऑप्शन लो। ठीक है, पहला ऑप्शन लो 60, दूसरा ऑप्शन क्या होएगा, 60 इंटू 15 इक्वल टू 900, यानी दूसरा नंबर आपको 15 मिल गया। तो कह रहा है सम, तो 16 प्लस 15, सम क्या होगा, 60 प्लस 15, सम जो है वो 75 होएगा। ठीक है, ये क्या आप मेंटली नहीं सोच सकते कि 60 प्लस 15 इक्वल टू 75 और 16 माइनस 15 इक्वल टू 45। ठीक है, तो 75 में से 45 गया तो 30 बच रहा है, और हमारा क्वेश्चन भी यही कर रहा था, इसका मतलब ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, क्या इसके लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत है? क्या आप इसके लिए इक्वेशन बना के आंसर निकालते हैं? अगर निकालते हैं इक्वेशन निकाल के,
अगर इक्वेशन बनाने के बाद आपका आंसर निकलता है फिर आप गलत डायरेक्शन पे हो। काम करो कि कैसे सोचते हैं, अपने दिमाग का यूज करना सीखो। ठीक है, आइए आपको मैं दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच शुड बी एडेड टू द सम ऑफ ये ओ माय गॉड, ये सब क्या है, टू मेक द रिजल्ट अ होल नंबर इज। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 13/60, 14, 17, 60, 43, 60। ओके, देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ओरली। पेन रहे तब तो मैं आराम से कर दूं यार, 2, 3, 4, 5 सबको मैं मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप ओरली करोगे। देखिए मैं आपके लिए थोड़ा हिंट लेके आया हूँ, इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। आप देखो 2+3+4+5, ठीक है, इन सारे को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या आएंगी, 2+3 5+4 9, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं 14 होएगा, एक्चुअली में टाइपिंग मिस्टेक है ये, कोई नहीं 14 ले लो आप इसको, 14 होएगा। उसके बाद ये 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 को ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे आप ऐड करेंगे इसको, 2, 3, 4 और 5, इसका एलसीएम 60 होगा। ये तो आप कर सकते हो, ये तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, 60 हो गया। ठीक है, अब आप 60 के बाद ये सोचो कि यहाँ पे 2 है, नीचे 60 है, इसका मतलब 30 हो गया। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 60 है, तो 20 हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 60 है, तो ये 15 हो गया। ये 5 है, ये 60 है, तो ये 12 हो गया। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 30+20 50, 50+10 60, 60+10 70, 70+5 75, 75+2 77/60। तो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको बताना है जो कि इसमें ऐड करने के बाद वो एक होल नंबर बन जाए। तो देखिए 60 के बाद अगला जो पड़ा होगा वो 120 होना चाहिए। जब 120 का जरूरत है, 77 है, तो क्या 120 माइनस 77 इक्वल टू 43 नहीं होगा? क्या इसके लिए पेन का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप सोचो, पहले इस पार्ट को पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास 14 आ गया। 14 आने के बाद इस सारे जो फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शंस को हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद 77 आ गया। और जब 77 आया तो अगला जो नंबर है जो 60 से डिवाइड होगा वो 120 है, तो 43 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए, एक बार आप सोचिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है फिर आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, और फिर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट्स के पढ़ने के बाद मैं आपको वापस समझाऊंगा आपका कहाँ पे एरर है, आपकी क्या परेशानी है। ओके, आइए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तो आप बिना पेन से नहीं कर सकते, इसके लिए तो आपको पेन की जरूरत पड़ेगा। तो आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि -13824 का अंडर रूट निकालना है। जब आपको अंडर रूट निकालना है तो माइनस है, जब माइनस है तो यहाँ पे एक्चुअली में माइनस होनी चाहिए, माइनस है। ठीक है, तो माइनस पे निकालना है। तो आप देखिए पॉजिटिव नंबर तो होगा ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करके कैसे नेगेटिव में बदल दोगे भाई, ये तो चमत्कार हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए 24 और 38 तो निकल गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 24 और 38। ठीक है, अभी आप देखो 38 में से सिर्फ और सिर्फ मैं 30 को लेता हूँ, 8 को अभी हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं 30 को लेता हूँ तो 30 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप क्यूब रूट जब आपको निकालना है तो आपके सामने क्यूब रूट का ऑप्शन दिया हुआ है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो पॉसिबिलिटीज को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, आप पहुंच जाओगे। तो पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे 8 लास्ट डिजिट है और यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 4 है। तो आप 4 को भी 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो, 4 4 जा 16 और फिर 6 4 जा 24, इसका मतलब 4। ठीक है,
तो आप यहाँ से नहीं कर सकते, 8 से करोगे तो 8 8 जा 64 और फिर 8 8 जा क्या होगा 64, अगेन यू गॉट 4। देन ऐसे नहीं होगा, आप देखिए 30 हम इससे ले रहे हैं, 30 इंटू 30 900, उसके बाद 900 इंटू 30 27,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन गलत है, आपका राइट ऑप्शन क्या है? 24। क्या इसके लिए पेन का जरूरत है? क्या इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है, जिसमें कि आप 2 घंटे में पेपर को ये करने में जैसे लोगों को परेशानी हो रही थी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हो, आप सोचो कैसे सोच सकते हो ये करो, सॉल्यूशन के पीछे मत भागो। सॉल्यूशन के पीछे भागोगे आपके कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे और फिर क्वेश्चन ऐसे ही लेंदी और कैलकुलेटिव लगेंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर इज 18 and their product is 162. If the sum of squares of the number is ठीक है, दे के रखा है कि थ्री पॉजिटिव नंबर है, उसका सम जो है वो 18 है और प्रोडक्ट जो है वो 162 है। तो आपको बताना है कि उसके स्क्वायर कैसे करेंगे, उसका स्क्वायर करके कैसे निकालेंगे। आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे हीट एंड ट्रायल के वैल्यूज का यूज करके आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 162 को ब्रेक करने की कोशिश करो। जैसे देखो मेंटली ब्रेक कैसे करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 81 आ गया, 81 को 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 9 इंटू 9, ठीक है। तो 2 9 और 9 तीन फैक्टर्स मिल गए मुझे। अब तीन फैक्टर्स को ऐड करके देखते हैं, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, ठीक है। यहाँ पे आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 आएगा और फिर एक्चुअली में ये a इंटू बी इंटू सी होनी चाहिए, ये एक्चुअली में गलत टाइप किया हुआ है। तो a b c इक्वल टू 162। अब आप क्या सोचोगे, डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल से तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे कि चलो एक बार फैक्टराइज करके देखते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि 2 इंटू 9 किए और अब आप देखिए कह रहे 3 डिजिट तो मेरे को मिल गया, सम ऑफ स्क्वायर क्या है देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 4 प्लस 81 प्लस 81। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट आप देखो 0 6 2 और 8 है, तो लोग क्या करेंगे कि अरे 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 मार्क कर देंगे आंसर 2। लेकिन एक्चुअली में ऐसे नहीं करना है, ऐसे हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं करनी है गलती। गलतियां ऐसे तब हो जाती जब यहाँ पे कुछ आंसर अलग हो रहा होता। एक्चुअली में यहाँ पे बच्चों के साथ अच्छा था कि यहाँ पे आप गलत भी कर रहे हो तो आपका आंसर मैच कर जा रहा है। लेकिन आप देखो इसको कैसे करना है, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 9 है, तो 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं दो फैक्टर्स में, 3 इंटू 3, ठीक है। आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इसको भी ब्रेक कर सकते हो सेम कंडीशन पे, ठीक है, सेम इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमको निकालना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 6, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके एक 3 से तो इसको मल्टीप्लाई करके रखा है मैंने, ठीक है, तो ये एक 3 इसका 3 जो है वो अलग हो गया। फिर 3 इंटू 3 पहले से हमारे पास है ही 9, ओके। अब देखिए क्या ऐड करने के बाद 18 आ रहा है, 6 प्लस 3 9 प्लस 9 18, ओके, वाह, डन। ये तो हो गया, 18 हो गया। अब क्या करना है, इसका सम करना है, इसका सम करना है, इसके स्क्वायर का सम करना है। देखिए 6 के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आएंगी 6, ठीक है। और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट होंगी 9, और जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट होंगी 1। इसका मतलब हमारा लास्ट डिजिट का वैल्यू क्या है 6 अगेन। तो ये वैल्यू जो है इस तरह से वैल्यू करके करना ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इससे करते हो तो आपका आंसर अभी तो मैच कर गया, लेकिन हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपका मैच नहीं करेगा। इसलिए बी केयरफुल, आपको हड़बड़ी में गलत नहीं करना है, निगेटिव नहीं करना है, आप इस तरह से करो, ये सही आंसर है, ठीक है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखो कि एग्जाम में नेगेटिव जो है वो नहीं होनी चाहिए, आपके एक्यूरेसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए।
जो कि आपको और बच्चे से आगे लेके जाएगा। देखिए नंबर जो है वो 2-3 रीजन से कम कम होती हैं। आपको या तो आती नहीं है क्वेश्चन, आपके नंबर कम आएंगे। दूसरी रीजन होती है कि अगर आपको क्वेश्चन तो आती हैं लेकिन आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं हो तो नंबर कम आएंगी। तीसरी रीजन क्या है कि आप क्वेश्चन आपको आती भी है, आप अच्छे से पढ़ते भी हो, फिर भी आप गलत करके आए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, 2 इंटू 9 इंटू 9 कर देंगे, सम ऑफ स्क्वायर भी निकल जाएगा, आंसर लास्ट डिजिट भी मैच कर रहा है, आप आंसर मार के निकल लोगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखो। मैं जानबूझ के इस तरह से सॉल्यूशन लेके आया था ताकि मैं बच्चों को दिखा पाऊंगा कि कैसे बच्चे जो है वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हैं और उनका निगेटिव होता है 2.5 मार्क्स, नॉट 5 मार्क्स। ये आप ध्यान रखो। 5 मार्क्स 2.5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 मार्क्स तो आपको इस क्वेश्चन का चला गया जो कि आपको आता था, इसलिए 2 मार्क्स वो, और 0.5 मार्क्स तो जो एक निगेटिव है एसएससी वालों की तरफ से, वो तो आपको अवार्ड मिलेगा ही, निगेटिव मार्क्स अवार्ड करते हैं वो लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कहता है। 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज थ्री नंबर्स, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, तो आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर है, आपको इसके लिए आप 2-3 काम कर सकते हो। आप या तो इक्वेशन लिखो। ठीक है, इक्वेशन तो बहुतों को आता होगा, हर किसी को आता होगा। आप इक्वेशन लिखोगे, धै 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 एकदम इक्वेशन से पूरा पेज भर जाएगा, पेज डिमांड करोगे सर एक्स्ट्रा सीट, लेकिन सर जी वैसे नहीं होता। आप वैसे करोगे, आपके आगे काफी बच्चे निकल जाएंगे और आप पीछे छूट जाओगे और आपका सिलेक्शन फिर से नहीं होगा और फिर से आपको इंस्पेक्टर बनने के लिए 1 साल और वेट करना पड़ेगा। मैं देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहा है और एडिशन जो है वो 28 मोर चाहिए। ठीक है, ओके। मैं ये बता रहा हूँ कैसे आप सोचेंगे, फिर इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन 1 लीजिए, 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहा है। सबसे पहले अगर 6 आप ले रहे हैं तो 6 प्लस 8 और प्लस 10। ठीक है, 16 आ रहा है भाई। अब बताइए कि 16 तो 28 से छोटा ही छोटा है, तो 28 तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इसको तो आप लॉजिकली इनकरेक्ट कर दोगे इस ऑप्शन को। ऑप्शन 1 गया। ऑप्शन 2 में क्या है? ऑप्शन 2 कहता है 12, 14 और 16। ओके, 12, 14 और 16 ऐड करोगे 42 आ रहा है। और अगर इसका 12 वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो इसका एवरेज 14, एवरेज क्या आ गया 14, और ऐड करने के बाद 42 आ रहा है। तो 28 प्लस 14 इक्वल टू 42। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है 12। अब मुझे 14 और 16 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसके लिए इक्वेशन बनाओगे, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 प्लस 28 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों करना भाई? आप एग्जाम देने हो, थोड़े ना बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो कि अरे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप अगर एक लाइन में लिख दोगे टीचर 0.5 मार्क्स देगा। यहाँ तो वैसा होता नहीं है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे आप नहीं करेंगे। आप जैसे सोच सकते हो आप बिल्कुल ओरली सोचने की कोशिश करो। और आपको कहीं दिक्कत होता है वैल्यू को मेमोराइज करने में, वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करके कितना आप लाए आपके मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आपको ध्यान में नहीं रहता, तो आप उसको पेपर पे राइट डाउन कर लो ताकि आप उसको भूल ना जाओ, ताकि आपको दोबारा करना पड़े, फिर ओरली करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर देखते हैं अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि अ डिवीजन सम, इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट। ठीक है, 10 टाइम्स द क्वोशेंट। उसके बाद कहता है कि क्वोशेंट है q एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर r। इफ r इक्वल टू 46 द डिविडेंड विल बी। ठीक है, अब देखिए अब कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि सबसे पहले आप एक बार ऑप्शन को जरूर देखें। ऑप्शन को देखने के बाद आपको आइडिया मिलता है कि मुझे क्या
मेरे मतलब ये है ना कि कैसे आप करेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह से कर सकते हो। जैसे आप अगर घर में रहते हो, अगर आपको कभी दूध लेके आना है, तो जब दूध लानी है तो फिर आप हो सकता है कि आप अपने गेट से निकल के लेफ्ट जाओ, और जब आपको सब्जी लानी है तो हो सकता है कि आपने गेट से निकल के राइट जाओ। पहले आपको पता तो होनी चाहिए कि दूध लानी है कि सब्जी। अगर आपको लानी है सब्जी, आप घर से निकल के चले गए लेफ्ट, तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे। आपको या तो घूम के जाना पड़ेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग को ये ध्यान में लेके चलनी है कि ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन क्या कहता है, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब देखिए मैं आपको थोड़ा ये क्लियर कर दूं, अगर किन्हीं को ये परेशानी है तो, कि जो डिवीजर होता है वो इस पार्ट को बोलते हैं, जो क्वोशंट होता है वो इस पार्ट को बोलते हैं। कोई कोई क्वोशंट को इधर भी डाल के रखते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में जो होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और लास्ट में जो होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिवीजर डी, मतलब ये हो गया डिवीजर आपका, ठीक है। मतलब डिवीजर जो है 10 टाइम्स द क्वोशंट है, क्वोशंट का 10 टाइम्स है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर के 5 टाइम्स है, तो ये 46 है। 46 इंटू 5 मुझे करना है, जो कि डिविजर बन जाएगा। तो क्या 46 इंटू 5 करने के लिए आपको पेन का जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। 46 इंटू 5, ओके, वी कैन डू 40 इंटू 5, 200, और 6 इंटू 5, 30, 230, 230 यहाँ पे है भी। आप देखिए ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए डिवीजर जो है कह रहा है कि कोशेंट के 10 टाइम्स है, ठीक है। तो 23, अगर डिवीजर 2230 है तो क्वेश्चन क्या हो गया 23, ओके। अब देखिए, अब आप क्या डिविडेंड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये तो हर कोई निकाल सकता है भाई, 3-4 क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आपको ओरली निकालना है, आपको ओरली निकालना है। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 230 करनी है मुझे। तो 23 का स्क्वायर आप करोगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है, शायद मैक्सिमम लोगों को पता ही ये होंगी। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, ओके, 529, और लास्ट में यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे एक जीरो यूज करते हैं। और देखिए रिमाइंडर 46 है, ठीक है, 46 है रिमाइंडर। तो 46 है रिमाइंडर, तो 46 ऐड कर देंगे, 46 ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 52 से ग्रेटर आएगा। ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, 52 से बड़ा कौन सा नंबर है, 5336, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक बात आप सोच सकते हैं कि क्या ये पेपर लेंदी था, क्या ये पेपर कैलकुलेटिव था, क्या ये पेपर टफ था? इसके लिए आपको 2 घंटे, क्या इस ऐसे 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 100 क्वेश्चन करने के लिए क्या आप 2 घंटे में नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। आप फॉलो करो हमारे चैनल को, और डेफिनेटली मैं आपको बहुत ही हेल्प करने वाला हूँ। स्पीड कैसे आप करेंगे, मतलब ओरली आप कैसे करेंगे, इसमें मैं आपको बहुत ही हेल्प करने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे आपके लिए वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप हमारे वीडियो को देखें, बहुत कुछ सीखे होंगे। आप कमेंट ज़रूर करिएगा हमारे पोर्टल पे कि आप कितना कुछ सीखे, क्या क्या बेनिफिट हुआ आपको इससे। और मैं फिर से बताता हूँ, ये हमारा चैनल है, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। ये हमें मोटिवेट करेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपको पूरे क्वेश्चन जो है टायर 2 का क्वेश्चन, वो मैं ओरली समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे पूरा बिलीव है आप समझ जाओगे। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो 2017 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।